50% टैरिफ। दुनिया कह रही है कि भारत तो लोड ही नहीं ले रहा। आपके पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि जवाब कैसे दिया जाता है, आईना कैसे दिखाया जाता है, ये कोई भारत से सीखे, और गुलामी कैसे की जाती है कोई पाकिस्तान से सीखे। ये दिखाए जरा, ये दिखाए कहां से लाया है खबर? अरे ये रिपोर्ट में दिखाई। आपके यहाँ के जैसे बासित यूट्यूब पर चर्चा करते हैं, ऐसे ही कई सारे क्लिप्स आप देख लीजिए। पांडे जी, आप ये कहानियां कहां से लाते हैं? ये कहानियां खुद ही जोड़ते हैं। और मुझे ये बताएं, आपने तो ये कहा कि नरेंद्र मोदी तो डोनाल्ड ट्रंप का फोन भी नहीं पिक करते। भाई साहब, ये किसने आपको कह दिया? डोनाल्ड ट्रंप को तो वो नरेंद्र मोदी बार बार मिस कॉल देता है कि कहीं से वो मुझे कॉल कर ले, कहीं से मुझे कॉल कर ले। अच्छा। तो भाई आपको कोई, आप इस वक्त दुनिया में आइसोलेट हुए हैं, आप अपनी खैर बनाए। पाकिस्तान जश्न मना रहा है, पाकिस्तान के हमारे जो सुपर सालार हैं उसको तो डोनाल्ड ट्रंप लंच पे बुलाते हैं। भूल गए पांडे जी आप? यार क्या करते हैं? कमरे में लंच कौन कराता है भाई? और वो भी इस तरीके से बेइज्जती कराकर। हुसैन तैयब, हमने नहीं कहा कि मोदी फोन नहीं उठा रहे हैं, ये जर्मनी के अखबार का दावा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जर्मनी का FSZ अखबार है, उसका ये दावा है कि 4 बार कॉल किया और प्रधानमंत्री मोदी ने फोन नहीं उठाया। ये भारतीय मीडिया का दावा नहीं है। तो मोदी से पूछो, उसकी टांगे कांप रही है इस बात पे कि ये जर्मनी ने क्या लिख दिया। हाथ बात के बैठे हैं, हाथ बात कर आप ऐसे बैठे हुए, टांगे यहाँ पर कांप रही हैं। आप शरीर को बांध के बैठे हैं कि भाई देखो, अब देखो मैं हिल रहा हूँ, डूल रहा हूँ। बांधे हुए हैं, हमारी टांग पे टांग चढ़ाए हुए हैं। पाकिस्तान स्टेबल हो रहा है। अभी SCO समिट हो रही है जहाँ पे नरेंद्र मोदी भी होंगे, जहाँ पे पुतिन भी होंगे, जहाँ पे पाकिस्तान के वजीर आजम भी होंगे। वहाँ पे ये बात भी होगी कि जो हिंदुस्तान का स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, खास तौर पे जो बलूचिस्तान में हो रहा है, उस पे पांडे जी होगी। मैं भी वहाँ पे आ रहा हूँ, तो आप भी आए वहाँ पे। अरे हुसैन तैयब, दिक्कत यही है, एविडेंस दे रहा हूँ आपके बदमाश। हुसैन तैयब प्लीज, पाकिस्तान जो कूड़ेदान पर बैठा हुआ है उसके कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। हुसैन तैयब, आप भी भाषा की संयम बना कर रखिए। कपिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, कोई गाली गलौज और संसदीय शब्द नहीं। कपिल जी आप अपनी बात रखिए। हुसैन तैयब, एक एक करके मैं आऊंगा आपके पास, रुक जाइए, सुनिए कपिल जी को। काउंटर का समय दूंगा। बीच में बोलेगा तो इतने चित्तर मारूंगा, इसकी तबीयत खुश कर दूंगा। सुनिए, इन्होंने ट्रंप से शुरू किया कि मुनीर को ट्रंप ने लंच पे बुलाया। ये बुलाया क्योंकि इनकी जो औकात है कि जैसे फिर बीच में बोल रहा है, मैं नहीं करूंगा राकेश इस बेवकूफ से डिबेट। अरे नहीं बोल रहे, वो चुप है। कपिल जी आप बोलिए, वो चुप है। इसका माइक बंद करिए, नहीं तो मैं जा रहा हूं। नहीं ठीक है, सिर्फ कपिल जी की आवाज होने रही, कपिल जी की आवाज होने रही सिर्फ। इन्होंने ट्रंप से शुरू किया कि ट्रंप को लंच खिलाया मुनीर ने। इसलिए खिलाया, आपको मालूम है इनकी क्या औकात है? इनके जिया ने 10,000 हमास के मुसलमान मारे थे जाकर के, समझे? बांग्लादेश के अंदर इन्होंने मुसलमानों की, बांग्लादेशियों की नस्ल बदलने की बात की थी, लाखों के रेप किए थे। और यही ट्रंप ने फिर इन्हें इस्तेमाल करने को बुलाया था कि ईरान के अंदर मुसलमानों को मारना है, मैंने तुम्हारा एयर स्पेस यूज करना है। ट्रंप है उसके पास। अरे तुम्हारे पाकिस्तानियों का वो हाल होगा, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम अपनी बार तुम्हें भागने को मौका नहीं मिलेगा कि तुमको। ठीक है, मैं बासित को भी लाता हूं, हुसैन तैयब के बाद आता हूं। बासित, ये पाकिस्तान के यूट्यूब पर चर्चा है, जो लोग आपके जैसे कई सारे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जयशंकर ने क्या बात कही है, पूरे देश को ठीक से आईना दिखा दिया। प्रधानमंत्री मोदी का तेवर देख लो, एक हुक्मरान का तेवर ऐसा ही होता है। भारत बहुत स्मार्ट है, उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है, हमारे पास तो है ही क्या गुलामी के अलावा। अरे भाई ये देखो, पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ा आपने, आप भी जारी है, जुल्म किया आपने, सिंधास मायदा तोड़ा है आपने, ये पानी पूरे इलाके में छोड़ दिया आपने, पूरे पंजाब में। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने हमने जुल्म कर दिया, हमने जुल्म कर दिया और आपने सिंधास मायदा तोड़ा है। बड़ा जुल्म हो रहा है भाई, आपकी बात क्या है? ये देखें, अभी तो जुल्म आपने किया है। ये गरीब लोग यहाँ पे खड़े और आपको बदनामी दे रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। दरिया की जितनी बस्ती है, आएगा, क्या दिखा रहा है? कपिल जी ये अभी आपने मायदा तोड़े। अरे बासित, बाढ़ तो खैर हर जगह आई है। पॉलिटिकल चैनल के माध्यम से सिंधु नदी समझौता तो है नहीं, सिंधु जल समझौता, तो उसको तोड़ने और बनाने का तो कोई मतलब है नहीं। पॉलिटिकल चैनल से हमने जरूर बताया है कि पाकिस्तान में बाढ़ आने वाली है, तो आप लोग देख लो भाई। लेकिन मैं ये क्या पूछा बासित से, मतलब मैंने ये पूछा कि भाई पाकिस्तान में ये चर्चा है, आप भी यूट्यूब चलाते हो, बताओ क्या चर्चा चल रही है, लोग क्या कह रहे हैं? भारत ने तो इधर बहुत ज्यादा लोड नहीं लिया, हम विकल्प भी तलाश रहे हैं। इधर ये पानी दिखाने लगे, वो भी क्या, तो नदी का पानी, हर नदी में डूब एरिया तो होता ही है, थोड़ा बहुत पानी बढ़ता है, बारिश के दिनों में तो थोड़ा बहुत पानी बढ़ता ही बढ़ता है। ये वो पाकिस्तान को गैस चेंबर बनाने के लिए है। अब इनके इधर बाढ़ आ गया है, तो भाई हर चीज का हिंदुस्तान पर ही करते। इनका सरकार ही ऐसा है, किसी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, किसी चीज की नहीं है। अभी बोल रहे थे आसिम मुनीर, I didn't interrupt you. Why are you interrupting me? Listen, I can't talk like this. I'm leaving this program. If you can't, बासित, अभी सिर्फ अभिजीत की आवाज होने रहे। अभिजीत को दोबारा से कनेक्ट करिए। बासित, हर बार बीच में बोलना नहीं अच्छा होता, वरना मैं फिर इधर से माइक ओपन कर दूंगा, आपको कोई बोलने नहीं देगा पूरे शो में, ठीक है? तो ये टैक्टिक्स आपकी पाकिस्तान में रखकर आया करिए। चाचा को भगाऊंगा अभी आप डॉक्टर इरशाद अहमद पाकिस्तान, चाचा को भगाऊंगा। अरे भाई पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है, वो कोई किसी को भगा पाए? तेरी टांगे हैं
टांगे तोड़ डॉक्टर इरशाद अहमद तेरी टांगे तोड़ दूंगा। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भाई तो मल्टीपल ऑप्शन है, भारत के साथ तो हर कोई जुड़ना चाहता है। आपके नेता कहते हैं कि इकोनॉमिक हाईवे पर भारत तो मर्सिडीज की तरह चमकती हुई कार है, बजरी ट्रक से कौन जुड़ना चाहेगा? तो लोग कह रहे हैं कि भाई टैरिफ वैरिफ का लोड नहीं है उधर। बहुत शुक्रिया पांडे जी। मैं आपसे अर्ज करूंगा जो ये हमारे फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब ने कहा ना, वो ठीक कहा कि आप एक बुलबुल की तरह हो और हम स्ट्रांग हैं। पाकिस्तान एक स्ट्रांग है। एक आपने उसको गलत तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं और गलत तरीके से बातें आप कर रहे हैं। मैं ये चाहूंगा अपने हालात देखिए। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपके कहा था कि पानी और आग अल्लाह ताला रोक सकता है, कोई दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकती पानी को। देखिए आज आपने आपकी दहशतगर्दी कर दी पाकिस्तान के साथ। मैंने आपके कल के शो में कहा था कि आपका शुक्रिया कि आपने इतला दी कि आप पानी खोलने लगे। अल्लाह ने भेजा है वो पानी। इससे क्या हुआ कि जानी नुकसान से बच गए हम लोग, लेकिन माली नुकसान जो आप पहुंचा सकते थे, जो आप अंकल आप चुप करें जरा थोड़ी देर। मैंने कहा जो दहशतगर्दी आपने करनी थी वो आपने की और हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं क्योंकि हम आप तो कह रहे हैं ना अल्लाह ने भेजा है, तो अल्लाह ने भेजा है ना। हम आपको मुंह की नहीं, आप चुप कर जाए। डॉक्टर इरशाद एक मिनट, कपिल जी डॉक्टर इरशाद के मुंह में लीजिए। डॉक्टर इरशाद, सिंधु जल समझौता नहीं था, राजनयिक चैनल से हमने जानकारी आपको दी, वो भी इसलिए कि आपके लोगों की जान ना जाए, मासूम आवाम की जान ना जाए। अब आप कह रहे हैं कि भाई हम अपने लोगों को तो बचा लिए, बहुत शुक्रिया है, लेकिन फिर कह रहे हैं कि हमने पानी छोड़ ही दिया। अब छोड़कर मारना ही था तो बताते तो। पांडे जी कल मैंने आपका शुक्रिया अदा किया था इसीलिए कि बड़ा अच्छा जो कुछ आपने किया बड़ा अच्छा किया आपने, आपका शुक्रिया अदा किया था मैंने कल। लेकिन काश दहशतगर्दी ना करते, काश आप पानी ना रोकते, क्योंकि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहे कि हम पानी रोकेंगे पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ कर नहीं सके आप। मैंने पहले कहा कि हमारे बरसात इतनी हुई कि पानी हद से ज्यादा बढ़ गया, मेरे दरिया भी फुल हो गए, मेरी नहरें भी फुल हो गई। अभी आपने दहशतगर्दी की क्योंकि आप रोक नहीं सकते। आपके डैम ओवरफ्लो होने थे, आपके मुल्क में सैलाब आना था, आपके लोगों ने मरना था। उनको मरने से बचाने के लिए कोशिश आपने की कि पाकिस्तान में तबाही मचा दें, लेकिन हम पहले से अलर्ट थे, पहले से कुछ आपने भी हेल्प की कल हमारी, और बाकी हमने खुद बचाएंगे भाई, जो नहीं बचाएंगे पाकिस्तान में, आप नहीं बचाएंगे पाकिस्तान में, तबाह कर देंगे। आपकी फेवर नहीं चाहिए हमें, आपकी फेवर नहीं चाहिए, तबाह कर देंगे। अच्छा नहीं, एक मिनट, आपको फेवर नहीं चाहिए ना डॉक्टर इरशाद, फेवर नहीं चाहिए ना, तो अगली बार से मैं अपील करता हूँ कि बताया नहीं जाए, ये राजनयिक चैनल वाला भी इस्तेमाल ना हो, और जितना पानी आए जाने दो। अरे इन्हें कटोरा चाहिए, इन्हें कटोरे में डॉक्टर बासित, अरे मेंटल बैलेंस बना के रखो भाई, बासित मेंटल बैलेंस बना के रखो। मालूम है सूखा पड़ रहा था, खेती बर्बाद हो रही थी, तो बाढ़ का पानी देखकर एक हम लोगों की और एक कहावत है कि बौरा मत जाओ भाई। पाकिस्तान में पानी छोड़ा है, ये आपने पाकिस्तान में पानी छोड़ा है, ये गरीब आवाम आपको देख के तरस रही है। क्या कहते हो इंडिया ने पानी छोड़ा है, क्या कहते हो? मुझे पता है भाई कि पानी देखकर बाढ़ का ही सही, लेकिन मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है। मैं तैबू को लाता हूँ, एक मिनट तैबू प्लीज। ये गली के लोगों की तरफ बिहेव मत करो, नुक्कड़ चौक चौराहे पर मुझे पता है चलते हो, रुक जाओ। अब तैबू ऑन सीरियस नो, ये चर्चा पाकिस्तान में है और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, मैंने रिपोर्ट में भी दिखाया कि लोग ये कह रहे हैं कि जयशंकर ने जो बातें कही कि जो खुद प्रो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रम्प का, वो ये नसीहत दे कि व्यापार कोई ना करे और कैसे करे। फिर दूसरी बात है कि जो भारत ने स्टैंड लिया कि भाई किसानों से समझौता नहीं करेंगे, पाकिस्तान ये नहीं कर रहा। ये आपकी यूट्यूब पर चर्चा है, आप लोगों से जाकर शिकायत कर सकते हैं कि भाई ऐसी चर्चा क्यों कर रहे हो, हमको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप ये सोचिए चर्चा ये भी है कि अब तो चीन भी नहीं बचाएगा, क्योंकि अमेरिका से गलबैया और चीन से गलबैया दोनों एक साथ नहीं हो सकती हैं, या तो आप अमेरिका के साथ है या तो चीन के साथ है। देखें, पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, पाकिस्तान के ताल्लुकात सबसे बेहतर है, हमने हमेशा ये बात की है। अब मुझे थोड़ी बात करने देना, इसको बंद करें, ऐसी बात नहीं तो भाई भाषा में रखिए। बिल्कुल आपको मैं बोलने का समय दूं, लेकिन बिल्कुल ये गाली गलौज वाली भाषा नहीं। प्लीज कपिल जी, एक मिनट इनको दीजिए, कपिल जी 1 मिनट इनको दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। बोलिए हुसैन। देखें, पाकिस्तान का हमेशा ये प्लीज कपिल यार रिक्वेस्ट रुक जाइए, अभी हुसैन तैयब आप बोलिए प्लीज। ऐसी बात नहीं हुसैन तैयब, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज, ऐसी बात बोलिए जी। देखें, पाकिस्तान का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि जब तक रीजन डेवलप नहीं होंगे, जब तक रीजन तरक्की नहीं करेंगे, तब तक कोई एक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम तो ये चाहते हैं कि हम तो आपके साथ ताल्लुकात, हम तो चाइना के साथ ताल्लुकात, हम अमेरिका के हमारे ताल्लुकात, हम तो हमेशा, हमने कभी भी जंग की बात नहीं किया। हमेशा अगर जंग की बात की है, इंतहा पसंदी की बात की है, टेररिज्म की बात की है, तो वो हिंदुस्तान की तरफ से हुई है। हमेशा आपने
आके जंग छेड़ी है। पाकिस्तान ने तो कभी नहीं किया है। क्या करेंगे? तो पाकिस्तान का तो ये स्टेट मौक़िफ़ है। आप पुलवामा कराएंगे, आप पुरी कराएंगे, आप मुंबई कराएंगे, आप दिल्ली कराएंगे, ठीक है, आप पहलगाम कराएंगे, तो क्या करेंगे? मत दे लोगों को। और आप यहाँ पर बैठ कर आतंकियों को पनपने दें। आप मदरसे में, मस्जिदों में हाफिज सईद मसूद अजहर के हेडक्वार्टर खड़े करेंगे और देखते रहेंगे। ये आपका मौक़िफ़ है। मैं फिर आरएसएस मेरा मौक़िफ़ नहीं है, फिर नरेंद्र मोदी पे आ जाऊंगा। हाफिज सईद डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और आपके डॉक्टर निशात जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हुसैन तैमूर, इन्होंने कहा था कि इन्होंने ये कहा था कि हाफिज सईद हमारा उलेमा है और मैंने इसी शो में कहा तो आप आतंकी को उलेमा बनाकर बैठेंगे और भारत देखता रहेगा। लगाए ना, ये जो बुड्ढा बैठा हुआ है ये बकबक से बाज नहीं आ रहा। अरे बकबक आप भी कर रहे हैं, हुसैन तैमूर, बकबक आप भी कर रहे हैं। कितनी इंतहा पसंदी है आप। ये देख करके बड़ा अपने को जवाब बन रहा है ना। मतलब ये क्या हो रहा है? दूंगा तुझे, क्या जवानी है तेरी? ये बुढ़े को चुप कराने के तो मैं थोड़ी इंटेलेक्चुअल पे बात अपनी जबान पे लगा दे पहले। जिस भाषा में बोलेगा उसी में जवाब मिलेगा तुझे। आप इस तरह के लोग भाषा में बोलेगा उसी भाषा में जवाब मिलेगा। दोनों लोग की आवाज डाउन करिए, दोनों लोग की आवाज डाउन करिए, दोनों लोग की आवाज डाउन करिए, दोनों लोग की आवाज डाउन करिए। पीसीआर ठीक है। मैं दोनों लोगों से कह रहा हूँ थोड़ी सी भाषा की सह बना करके। तैमूर बुजुर्गों के साथ ऐसी भाषा नहीं करते कि बुढ़े। आपको कोई कहे कोई जवानी, ये तरीका है क्या आपके यहाँ पर? फिर तो आप डॉक्टर निशात को बुढ़ा कहना शुरू कर देंगे। ये कोई बात है क्या? चलिए अपनी बात रखिए। नामर्द है। हम तो ये हमेशा रीजन की डेवलपमेंट की बात की। अभी एससीओ समिट हो रही है, पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ होगा, वहां पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं। हमारा सबसे पहले ये होगा कि रीजन में जब तक आप अमन पैदा नहीं करेंगे, जब तक आप कश्मीर से जुल्म करना बंद नहीं करेंगे, ये जो कश्मीर आपने जेल बनाया हुआ है, आपने 370 और 35 कश्मीर का रोना के बाद आपने उसको एक जेल नुमा शक्ल दी हुई है। आप उसको खत्म करें। हम तुम्हें भी खत्म करेंगे भाई, कदर करें। देखिए आप तो तुम्हें भी खत्म करेंगे पाकिस्तान को। उसको चाचे को मत बोलो। क्या कह रहे हो? कपिल जी या तो उसकी पूरी बात खत्म करेंगे ना, क्योंकि तेरी बकवास नहीं सुन सकते अब। यहाँ उसको बांध के रखे ना। राकेश जी मैं छोड़ दूंगा डिबेट में, इसकी बकवास नहीं सुनने वाला। मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं, मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। 30 सेकंड और हुसैन तैमूर आप बोलिए, फिर 1 मिनट आप कपिल जी बोलिए। मैं 30 सेकंड में ये कहूंगा कि हिंदुस्तान को जब तक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, वो अगेंस्ट मुसलमान, अगेंस्ट सिख, वो आपका स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। हुसैन तैमूर जिस मुल्क का प्रधानमंत्री का है, जिस मुल्क का रक्षा मंत्री का है कि हमने आतंकियों को ट्रेन किया, वो दूसरे को स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की बात है। एक कहावत है कपिल जी, एक कहावत है कि सूप हंसे तो हंसे चलनी भी हंसेगी। जिसने बात राकेश जी ये मदरसों में कट्टर मौलवियों के पढ़े हुए लोग, इन पे ना कोई लॉजिक है। दुनिया जानती है कि झूठी फोटो ये यूएन में दिखाते हैं, दुनिया जानती है कि झूठी रिपोर्टें ये देते हैं, और हमें सीख देने चले हैं, हमको आतंकी बता रहे हैं। अरे भाई ये ठीक कह रहे हैं, इनके यहाँ तो गाजी है ना। ये सिखों की बात कर रहे हैं, सिखों की लड़कियां ये उठा के ले जाते हैं, हिंदू की लड़कियां ये उठा के ले जाते हैं, धर्म परिवर्तन ये करवाते हैं। ये किस शकल को दिखाते हैं दुनिया के अंदर? और इंग्लैंड में इनके पाकिस्तानी, वो सारे इंग्लैंड में क्या हो रहा है? पाकिस्तानी मैंने ज़बान तभी की ना, मैं वापस अपनी आरिफ करवाओ, बदतमीजी मत करो। ये तुम अपनी बकरियों की बेइज्जती कर रहे हो, इंडिया की खवातीन की बेइज्जती कर रहे हो, अशोक नहीं तुम भरा पड़ा है। तुम्हारी ख्वातीन को एक्स बनाती है जाकर के के अंदर बकवास मत कर मेरे से। हिंदुस्तान की महिलाओं की को अपनी इज्जत करते। ये इस उम्र में भी सुनो बासित सुनो, एक मिनट कपिल जी, बासित सुनो भाई, मत जाना गाड़ी से, बासित सुनो, गिर मत जाना गाड़ी से, बाहर निकल जाओगे भाई। जी तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मजीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मजीद खबरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटी के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।